हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 जुलाई 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि श्रावण महीना शुक्ल पक्ष शुरू हो गया, प्रतिपदा यानी एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन दौरे पर गए और यहाँ पीएम मोदी और यूके के पीएम स्टारमर ने भारतीय और ब्रिटिश व्यापारिक नेताओं से मुलाकात की। ब्रिटेन के लंदन में मोदी के नारे भी लगाए। भारतीय समुदाय के लोगों ने जन सैलाब उमड़ा स्वागत किया पीएम मोदी का। पीएम मोदी के ब्रिटेन दौरे से प्रवासी भारतीयों में काफी उत्साह देखा गया। लॉर्ड रामी रेंजर ने भी पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की। और इस दरमियान सबसे ऐतिहासिक बात जो रही वो ये कि भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हो चुका है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने इस डील पर यानी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस डील से किसानों से लेकर युवाओं तक कई बड़े फायदे होंगे। इस ट्रेड एग्रीमेंट से दोनों देशों के बीच साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार, जो कि वर्तमान में $60 अरब है, इससे बढ़कर $120 अरब यानी दुगना होने की संभावना है। साथ ही बड़ी संख्या में नौकरियां भी पैदा होने की उम्मीद है। तो भारत यूके के बीच जो ये बड़ी डील हुई, इससे काफी सारी चीजें हमारे देश में सस्ती भी होगी। जैसे आप देख सकते हैं, कपड़ा टेक्सटाइल मार्केट पर इफेक्ट पड़ेगा। समुद्री उत्पाद, चमड़ा, खनिज, पेपर, फर्नीचर, फुटवियर, खेल की वस्तुएं यानी खिलौने, टॉयज वगैरह, रत्न आभूषण, ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग उत्पाद, जैविक रसायन वगैरह काफी चीजें सस्ती होगी। भारत में यूके की विस्की और कारें भी सस्ती होगी। दोनों देशों के बीच हुए इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन का लाभ दोनों ही देशों के नागरिकों को मिलेगा। आइए मैं आपको इस समझौते से जुड़े कुछ और बेनिफिट यानी फायदे बताता हूँ। भारत ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कृषि से लेकर फार्मा क्षेत्र तक हर क्षेत्र को लाभ मिलेगा। वैश्विक व्यापार को नई दिशा देगा। दोनों देशों के बीच हुआ यह समझौता जेम्स और ज्वेलरी का निर्यात भी बढ़ेगा। अनिल अग्रवाल, जो कि वेदांता समूह के अध्यक्ष हैं, उनका भी यह कहना है कि इस समझौते से भारत के कारोबार में कम से कम $20 अरब का इजाफा यानी बढ़ोतरी होगी। और इंडिया यूके FTA डील से किसानों को भी बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि इस डील में डेयरी जैसे संवेदनशील उत्पाद टैरिफ छूट से बाहर रखे गए हैं। और भी भारत ब्रिटेन के बीच हुई इस महा डील का कितना फायदा मिलेगा। दोनों देशों के व्यापार को नई ऊंचाई मिलेगी। भारतीय टेक्सटाइल उत्पादों पर ब्रिटेन में टैरिफ शून्य होगा, तो इससे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ेगा। समुद्री उत्पादों के 99% निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। और हमारे देश में क्या क्या चीजें सस्ती होगी इससे? विस्की, जिन, लग्जरी कारें, खाद्य और पेय पदार्थ, कॉस्मेटिक्स और मेडिकल डिवाइसेज, फैशन और कपड़े वगैरह भी सस्ते होंगे। फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स भी कम कीमत पर मिलेंगे, ब्रिटेन से आने वाले हैं ना। देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का भी कहना है कि भारतीय सामान पर भी ब्रिटेन के 16% तक के टैरिफ अब खत्म हुई है इस डील के बाद। और ब्रिटेन में भारतीय कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिलेगी इस डील से। 3 साल तक सामाजिक सुरक्षा अंशदान से भी छूट मिलेगी। तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इंडिया यूके FTA ट्रेड डील को ऐतिहासिक छलांग बताया। MSME और स्टार्टअप के लिए भी एक बड़ा बदलाव बताया। पीएम मोदी ने भी इस डील पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में एक नए अध्याय का शुभारंभ हुआ है। और अपने ब्रिटेन दौरे के दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद मुद्दे पर भी बात की। पीएम बोले कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों की जगह नहीं है। समय की मांग विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद है। पीएम मोदी ने कहा कि ब्रिटेन खालिस्तानी आतंकियों पर कार्रवाई करे। और पीएम मोदी ने ब्रिटिश किंग चार्ल्स को एक पौधा भी गिफ्ट किया। पीएम स्टारमर के साथ मसाला चाय पीते हुए भी नजर आए। प्रधानमंत्री के ब्रिटेन दौरे की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और एक वाकया भी देखने को मिला जब पीएम मोदी ने कहा कि हम भी अंग्रेजी समझ सकते हैं। अनुवादक की गलती पर पीएम मोदी ने चुटकी ली और फिर आतंकवाद पर भी चेतावनी दी। तो कुछ यूं रहा पीएम मोदी का ब्रिटेन दौरा। अब प्रधानमंत्री मालदीव दौरे पर भी जा रहे हैं। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन खबरों में देखिए आप, सरकार ने पूर्व वित्त सचिव अजय सेठ को IRDAI यानी इरडा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। 3 साल तक के लिए इनकी नियुक्ति हुई। भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण इरडा के अब ये नए अध्यक्ष होंगे। और वैसे दोस्तों, बीमा धारकों के लिए एक अच्छी खुशखबरी आई। इनको अध्यक्ष बनाने के साथ ही सरकार ने एक फैसला भी दिया। अब बीमा क्लेम का निपटारा तेजी से होगा। इरडा एक नया कानून लाने जा रहा। इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से बीते दिन 24 जुलाई को इंटरनल इंश्योरेंस ओम्बड्समैन गाइडलाइंस 2025 का नया एक्सपोजर ड्राफ्ट जारी किया है। और इसके तहत बीमा कंपनियों को 50 लाख रुपए तक के दावों से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए आंतरिक ओम्बड्समैन नियुक्त करना अनिवार्य होगा। इस पहल का मकसद यह है शिकायत निपटारे की गति बढ़ाई जाए, ताकि लोगों के बीमा क्लेम पेंडिंग ना रहे, जल्दी से कंप्लीट हो सके, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्र सरकार ने पालन योजना को मंजूरी दी। 14,599 आंगनबाड़ी और क्रेच को मंजूरी मिली इस योजना के तहत। और इस योजना से कामकाजी महिलाओं के बच्चों को बड़ी सुविधा मिलेगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय की तरफ से ये पालन योजना के तहत देश भर में 14,500 से भी ज्यादा आंगनबाड़ी कम क्रेच AWCC की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को पूर्ण दिवस बाल देखभाल सहायता उपलब्ध कराना और बच्चों के लिए सुरक्षित, पोषण युक्त और विकास उन्मुख वातावरण सुनिश्चित करना। चलिए बड़ी खबर देखिए। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 का अनावरण किया। और अमित शाह बोले कि 2 दशकों तक ये सिस्टम लागू रहेगा। ये जो नई सहकारी नीति पेश की है,
हैं, इस पर अमित शाह का कहना है कि विकसित भारत की अवधारणा इससे मजबूत होगी, देश में रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। अमित शाह बोले कि इस नीति का लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना। इस नीति को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि इसका केंद्र बिंदु लोग, गाँव, कृषि, गाँव की महिलाएं, दलित और आदिवासी हो। अब समझिए ये राष्ट्रीय सहकारिता नीति क्या है और इसके पीछे सरकार का क्या मकसद है। 6 बड़े मकसदों के पॉइंट्स आप देख सकते हैं। इस नीति के तहत गांव-गांव में लोगों को मिलकर काम करने का मौका दिया जाएगा, पुरानी सहकारी संस्थाओं को फिर से शुरू किया जाएगा, उन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा, सबको साथ लेकर चलने वाला विकास लक्ष्य हासिल किया जाएगा, 2047 तक विकसित भारत, लोगों के लिए नई नौकरियां, ये सब इस नीति के पीछे प्लान है। और किसानों की स्थिति में भी इस नई सहकारिता नीति से 5 बड़े बदलाव होंगे। किसानों को आर्थिक आजादी मिलेगी, स्थानीय व्यवस्थाएं बढ़ेगी, महिला और युवाओं की भागीदारी मजबूत होगी, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जाएगा और गाँव में प्रशिक्षण और शिक्षा भी बेहतर की जाएगी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। निशार सैटेलाइट लॉन्च होगा 30 जुलाई को। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो दोनों का ये संयुक्त मिशन है और इस निशार सैटेलाइट का मकसद ये है कि भूकंप और मौसम से जुड़ी प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी अब पहले से मिल पाएगी। ये उपग्रह हर 12 दिन में लगभग पूरी पृथ्वी का स्कैन करेगा, है ना। भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी, बांध, पुलों की कमजोरी वगैरह इस तरह के आपदा के संकेत पहले से मिल जाएंगे। ये निशार मिशन की कुछ प्रमुख बातें आप देख सकते हैं। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई, सहमति से संबंध बनाने की उम्र को 18 साल से घटाकर 16 साल किया जाए। एक वरिष्ठ अधिवक्ता यानी वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट से यह अनुरोध किया। अभी सुप्रीम कोर्ट में 16 से 18 साल के किशोरों की सहमति से बने प्रेम संबंधों पर बहस अभी जारी है और वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट से यह अनुरोध भी किया कि क्यों ना किशोरों की उम्र को 18 साल से घटाकर 16 साल कर दिया जाए और पोक्सो कानून में भी करीबी उम्र करके एक नया अपवाद जोड़ने की मांग की। वकील का यह भी कहना कि इससे पहले 70 साल तक 16 साल ही सहमति से संबंध बनाने की उम्र रही थी, लेकिन पोक्सो एक्ट के बाद यह बदलाव किया गया। इंदिरा जयसिंह ने तर्क दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे कानून किशोरों की समझ, आत्मनिर्णय की क्षमता और निजता के अधिकारों को नजरअंदाज करते हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर बहसबाजी भी चल रही है और आगे सुझाव वगैरह भी लिए जाएंगे। वैसे आपका क्या ख्याल है, क्या हमारे देश में नाबालिग लड़के लड़कियों की उम्र को घटाकर 18 से 16 साल की जानी चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय, विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका लगाई गई कि सभी कारों में अनिवार्य रूप से 6 एयरबैग होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो इस मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी। ऐसा चलिए खबर आ रही दोस्तों, वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन इसी साल भारत में 25 से 28 सितंबर तक होगा, दिल्ली के भारत मंडपम में। और खबर है कच्चे तेल की मामूली कीमतों में गिरावट के बीच बिहार, यूपी, दिल्ली, मुंबई समेत कई जगहों पर पेट्रोल डीजल के रेट सस्ते हुए हैं और इसका बदलाव पेट्रोल डीजल के रेट में देखने को मिला है। यूपी के कुछ जिलों में पेट्रोल महंगा हुआ, जबकि गाजियाबाद में पेट्रोल 26 पैसे गिरावट में देखा रहा। बिहार में भी पेट्रोल के रेट में 15 पैसे की गिरावट देखी गई और डीजल भी 15 पैसे सस्ता हुआ। वैसे अभी देश के कुछ बड़े शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट क्या चल रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, नोएडा वगैरह में रेट्स आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। संसद के मानसून सत्र के कुछ अपडेट देखते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन भी ज्वाइंट कैंडिडेट उतार सकता है। एनडीए की तरफ से थावरचंद गहलोत, ओम माथुर का नाम लिया जा रहा। चुनाव आयोग ने भी अब नए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की तैयारियां भी शुरू की है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अभी इस्तीफा दे चुके हैं 3 दिन पहले, है ना। और वहीं देखिए इंडिया गठबंधन ने संसद में बिहार के चुनाव से पहले एसआईआर सिस्टम पर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने तंज कसा कि जिन्हें लोकतंत्र तक लिखना नहीं आता वे लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने निकले। इस पोस्टर पर बीजेपी ने तंज कसा, क्योंकि अभी बिहार में वोटर्स का जो वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है, इस पर विपक्ष, कांग्रेस वगैरह ये विरोध कर रहे हैं, है ना। देखिए राहुल गांधी भी बोले कि चुनाव आयोग ने कर्नाटक में भी धोखाधड़ी की, हजारों बोगस वोटर्स जोड़े, हमारे पास 100% सबूत है। तो इस राहुल गांधी के आरोप पर भी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये आरोप निराधार है, पहले शिकायत क्यों नहीं की। और वहीं देखिए सरकार ने संसद में कहा कि 30 दिन की छुट्टी ले सकते हैं सरकारी कर्मचारी, इसमें बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करना हो या कोई व्यक्तिगत कारण हो। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि अभी सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रावधान है कि वो चाहे तो 30 दिन तक की छुट्टी ले सकते हैं ऐसा। और बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के मामले पर संसद में विपक्ष ने नारेबाजी भी की। लोकसभा कार्यवाही सिर्फ 12 मिनट तक ही चल पाई। लोकसभा स्पीकर बोले कि तख्तियां लाने पर सदन नहीं चलेगा। वहीं खबर आ रही है कि कांग्रेस में सब शादी वाले घोड़े हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी राहुल गांधी ने यह तीखा हमला करते हुए तंज कसा। और खबर देखिए केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों में 12,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। सरकार ने राज्यसभा में इस बात की भी जानकारी दी। चलिए अगला अपडेट आ रहा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया और कहा कि सरकार गैंगस्टर मामलों की स्पेशल कोर्ट बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी से शुरू होकर जमानत पर केस खत्म होने का चलन बन चुका है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अब अलग से इस तरह की अदालतें बनाने का निर्देश भी दिया। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा केस मामले पर भी जांच के लिए अब केंद्र सरकार अलग से कमेटी बनाएगा। इस कमेटी में 3 सदस्य होंगे, जिनमें से 2 जज होंगे। अभी सीजीआई गवाही इन हाईकोर्ट के जज के केस की सुनवाई से हट चुके हैं, है ना। चलिए खबर आ रही है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुस्लिम धर्म गुरुओं से मिले। 70 से ज्यादा मौलानाओं और स्कॉलर से उन्होंने 3 घंटे तक बातचीत की। इससे पहले 2020 में उन्होंने मुस्लिम धर्म गुरुओं से मुलाकात की थी, मस्जिद गए थे। और वहीं अमरनाथ यात्रा पर आंकड़ा आ रहा कि अब तक 3.5 लाख से पार पहुंच चुका है अमरनाथ भक्तों का आंकड़ा। इस साल बीते 21 दिनों में 3,42,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं बाबा बर्फानी के। चलिए बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में स्कूलों के विलय मामले में अब यूपी सरकार
सरकार को बड़ा झटका लगा। यूपी लखनऊ हाईकोर्ट ने आदेश दिया और फिलहाल रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में फिलहाल स्कूलों के मर्जर पर रोक लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि अभी पुरानी स्थिति बहाल रखें। इस मामले पर अगली सुनवाई अब अगले महीने 21 अगस्त को होगी। तब तक सीतापुर में तो स्कूल मर्ज नहीं होंगे। लखनऊ हाईकोर्ट की तरफ से यह कड़ा फैसला सुनाया गया। और दोस्तों, मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी करने के फैसले पर रोक लगा दी है। जो अभी 2 दिन पहले मुंबई हाईकोर्ट ने, आपको पता होगा, सभी 12 आरोपियों को जो बरी कर दिया था। तो इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई और मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि इस फैसले पर रोक लगाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल उन आरोपियों को दोबारा जेल भेजना जरूरी नहीं है। लेकिन इस केस की अगली सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में चलेगी, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, है ना। और वहीं दोस्तों, मुंबई लोकल ट्रेनों में हादसों पर भी आंकड़े सामने आ रहे हैं कि बीते साल 2024 में 2282 लोगों की मौतें हुई मुंबई लोकल ट्रेनों में। ज्यादातर मौतें ट्रैक पार करने या चलती ट्रेन में चढ़ते उतरते दौरान ट्रेन से गिरने की वजह से हुई है। बीते 10 सालों में 26,500 मौतें हो चुकी हैं सिर्फ मुंबई लोकल ट्रेनों के हादसों में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। देश भर के 23 करोड़ से भी ज्यादा राशन कार्ड धारकों के लिए अलर्ट जारी हुआ। सरकार की सख्ती के बाद राशन कार्ड से आपका भी नाम कट सकता है। समझिए पूरा मामला क्या है। तो दरअसल सरकारी राशन लेने और उससे जुड़ी योजनाओं का लाभ लेने वालों के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम चेतावनी जारी की है। खास करके केंद्र सरकार ने उन लोगों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का फैसला किया है जो कि सिर्फ कागजों पर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में राशन नहीं उठा रहे हैं। वैसे तो देश भर में करीब 23 करोड़ राशन कार्ड बने हुए हैं अभी, लेकिन इनमें से लाखों राशन कार्ड ऐसे हैं जो बीते कुछ वर्षों से न तो राशन ले रहे हैं और न ही पात्रता की जांच में खरे उतरे हैं। तो ऐसे फर्जी राशन कार्ड धारकों को सरकार ने हिदायत दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 लाख से भी ज्यादा राशन कार्ड पूरी तरह से फर्जी हो सकते हैं। तो अब सरकार ने नई गाइडलाइंस में कहा कि लगभग 18% राशन कार्ड रद्द हो सकते हैं। जिन लोगों ने 6 महीने या उससे ज्यादा टाइम हो गया अगर राशन कार्ड से राशन नहीं लिया, धान गेहूं चावल वगैरह, तो उन लोगों के राशन कार्ड अब रद्द किए जाएंगे, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। दहेज प्री वेडिंग सूट पर भी रोक रहेगी। अब घर वापसी भी आसान होगी धर्मांतरण के बाद। 350 पन्नों से भी ज्यादा की हिंदू आचार संहिता बन रही है नई। काशी विद्युत परिषद द्वारा इस आचार संहिता को इसी साल अक्टूबर 2025 में सार्वजनिक किया जाएगा और हिंदू समाज के लोगों के लिए दहेज प्रथा पर रोक, विवाहों को वैदिक रीति से कराने, मृत्यु भोज को सीमित करने जैसे प्रावधान इस हिंदू आचार संहिता में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस आचार संहिता का अलग से डिटेल वीडियो में आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर। बीएसएनएल कंपनी ने हरियाणा राज्य में 2056 4G साइट की स्थापना की है। इनमें 829 राजस्थान सीमा से सटे जिलों में है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने यह आंकड़े जारी किए हैं। और वहीं खबर आ रही कि कांवड़ मार्ग में होटल मालिकों के नाम दिखाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ता ही सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के QR कोड प्रदर्शित करने के निर्देश पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह बयान भी दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। हरियाणा में CET एग्जाम में लड़कियों को अब मंगलसूत्र पहनकर जाने की छूट होगी। सिख स्टूडेंट भी अपने साथ धार्मिक चिन्ह ले जा सकेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले कि परीक्षा के बाद पुलिस भर्ती भी निकालेंगे। तो हरियाणा CET एग्जाम में महिलाओं को एक तो ये राहत दी है। और वैसे हरियाणा CET एग्जाम के दिन 20 जिलों में बारिश का भी अलर्ट है। परीक्षा केंद्र के लिए 2 बार बदलेगी बसें, तो स्टूडेंट ये बात का भी ध्यान रखें। 26-27 को 2 दिन ये एग्जाम होना है। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। कर्नाटक के बेंगलुरु में दुकानों पर नो UPI के बोर्ड लगाए गए। जो छोटे कारोबारियों को दुकानों को GST नोटिस मिल रहे हैं, उसका विरोध किया जाना। कर्नाटक सरकार झुकी और कहा कि 3 साल तक का GST माफ किया जाएगा व्यापारियों के लिए। 9,000 से भी ज्यादा दुकानदारों को तो 4 साल के बकाया GST नोटिस मिले हैं। टोटल 22,000 से भी ज्यादा छोटे मजले व्यापारी दुकानों वालों को GST नोटिस की वजह से परेशानी आ रही है। जो दूध, फल, फ्रूट, सब्जी बेचने वाले, ठेले लगाने वाले लोग बाग हैं, उनको भी नोटिस भेजे जा रहे। देखिए जरा। चलिए अगला अपडेट देखिए। गुजरात के डेडियापाड़ा में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जनसभा हुई। बोले कि भाजपा का नेता पहले साइकिल पर घूमता है, नेता बनते ही उसका बंगला बन जाता है। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ के राजशेखर भी अब अंतरिक्ष में जाएंगे। शुभांशु शुक्ला के बाद अब इनका दौरा होगा। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के दौरान नासा को भेजा था ईमेल, अब अमेरिकी कंपनी ने उनको स्पेस मिशन के लिए चुना है। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश में 6080 मीटर ऊंची चोटी पर पैराग्लाइडिंग किया। जिमनार ने 15 मिनट तक भरी उड़ान। ये वो ट्रेनर है। और खबर है हिमाचल शिमला में स्क्रब टाइफस का भी पहला केस सामने आया। IGMC में 32 वर्षीय महिला पॉजिटिव मिली। पिस्सू के काटने से ये बीमारी फैलती है। वहीं देखिए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कांग्रेस सांसदों ने प्रदर्शन किया। पंजाब के गोल्डन टेम्पल को धमकी देने वालों की गिरफ्तारी की मांग की और बोले कि संसद में हम विरोध को और तेज करेंगे। और मध्य प्रदेश के ADG ने एक अनोखा फरमान जारी किया। मध्य प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग में नए आरक्षक रामायण पढ़ें। ट्रांसफर मांगने पर उन्होंने सलाह दी। कांग्रेस को इस बात से आपत्ति है। कांस्टेबल बोले कि मन को शांति मिलेगी। तो मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में अब जो नए कांस्टेबल होंगे वो ट्रेनिंग के दौरान रामायण पाठ करेंगे। ये सलाह मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के ADG की तरफ से दी गई है। और खबर देखिए हरियाणा गुरुग्राम में 8 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। और खबर देखिए दोस्तों केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक से शिफ्ट हो रहा है। सभी मंत्रालय सेंट्रल विस्टा के तहत अब नई इमारत में जाएंगे। नॉर्थ साउथ ब्लॉक में अब म्यूजियम बनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय का पता रायसीना हिल्स नॉर्थ ब्लॉक से जल्द ही बदलने वाला है। इसे जनपथ में बनी कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीएट CCS बिल्डिंग में
शिफ्ट किया जा रहा है। और देखिए दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अगर सड़क खराब हो तो ठेकेदार कंपनी पर ही क्यों एफआईआर दर्ज किया जाए। जो पीडब्ल्यूडी अधिकारी निगरानी करते हैं वे कैसे बच सकते हैं, मतलब सिर्फ ठेकेदारों की गलती नहीं होगी। ऐसे मामलों में अब पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की भी पूरी जिम्मेदारी तय होगी ऐसा। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, बीते दिन एक रूसी प्लेन चीन सीमा के पास क्रैश हो गया, जिसमें सवार सभी 49 लोगों की मौत हो गई। रूस का ये एक यात्री विमान था जो चाइना बॉर्डर के पास क्रैश हुआ। मैंने आपको कल ही इसकी डिटेल खबर बताई थी, है ना। और वहीं दोस्तों, अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले पर भी खबर आ रही कि इस प्लेन क्रैश के बाद अब 112 पायलटों ने छुट्टी ली। तो सरकार बोली कि हादसे के 4 दिन बाद ये पायलट बीमार पड़ गए थे। एयर इंडिया को डीजीसीए ने 4 नोटिस भी भेजे। वहीं अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जो इकलौता शख्स बच गया था, विश्वास कुमार, वो अभी सदमे में है। उनके पिताजी बोले कि बेटा रात भर नहीं सोता है, चिंता में उसकी माँ भी बीमार हो गई। आपको पता होगा ये शख्स अकेला इस पूरे विस्फोट से बचकर बाहर निकला था। ये वीडियो भी वायरल हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनसे मुलाकात की थी जब ये हॉस्पिटल में भर्ती थे, है ना। और वहीं बीते दिन दिल्ली एयरपोर्ट पर भी टेक ऑफ से पहले एक प्लेन में खराबी देखी गई। स्पीड दिखाने वाली स्क्रीन बंद हो गई थी। मुंबई जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को फिर रोका गया। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। अब बैंकिंग सर्विस भी महंगी हो गई। हाल ही में कई सारे बैंकों ने पासबुक अपडेट से लेकर कैश विड्रॉल तक चार्जेस में बढ़ोतरी की है। अधिकतर बैंकों की सर्विस महंगी हो चुकी है। अब आईएमपीएस ट्रांजैक्शन पर भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई भी चार्ज लगाएगा। जुलाई महीने से ये चार्जेस लागू होना शुरू हो चुके हैं। देख सकते हैं आप कितना कितना चार्ज लगेगा। इसके अलावा बैंकों की इन छोटी छोटी सुविधाओं पर भी अब आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। इस बाबत भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जैसे डुप्लीकेट पासबुक बनवाने पर 100 रुपए का चार्ज वगैरह वगैरह, ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है दोस्तों, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट, सरकार के नए नियम, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। आप खुद एक बार डीएलएस न्यूज चैनल पर जाकर देखना, रोजाना मैं आपके लिए किस तरह की काम की महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आता हूं, है ना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो मौसम विभाग की तरफ से देश भर के कई राज्यों में भीषण बारिश का रेड अलर्ट जारी किया हुआ अभी भी। और वैसे तो स्काईमेट की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में अब बारिश पर ब्रेक लगने वाला है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन राज्यों में भी 2 दिन अब मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भारी बारिश होगी। हाई टाइड का भी अलर्ट जारी हुआ और बंगाल की खाड़ी से नए बादल उठ रहे हैं। इसके चलते उड़ीसा और झारखंड राज्य में भारी बारिश का अलर्ट है। जल भराव और बाढ़ की भी आशंका रहेगी। और इधर देखिए पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में फिर से लैंडस्लाइड हुआ। अभी भी 350 सड़कें बंद पड़ी हैं। अब तक हिमाचल में 137 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। बीते दिन हिमाचल में एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई। यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, 21 से ज्यादा घायल हो गए। और मौसम के हालातों की अगर बात करें तो हिमाचल में अब 3 दिन बारिश का अलर्ट नहीं रहेगा। हालांकि 27 तारीख के बाद दोबारा एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो 27 के बाद फिर से बारिश बढ़ेगी हिमाचल में। और इस बार जो मानसूनी सीजन में हिमाचल में काफी बादल फटने की घटनाएं हुई, तो इस पर भी वैज्ञानिकों ने स्टडी शुरू की। केंद्रीय टीम ने मुख्य सचिव के साथ मीटिंग भी की। हिमाचल में बादल फटने और बाढ़ आने का वैज्ञानिक डेटा एकत्र करेगी ये केंद्रीय टीम। कुछ और राज्यों के मौसम के हालात देखिए आप। छत्तीसगढ़ के मानसून का लाइव अपडेट। पेंड्रा में बारिश से पुलिया बही, 2 हिस्सों में कटी सड़क भी। अमरकंटक से लौट रहे श्रद्धालु फंस गए, 6 गांवों का संपर्क टूटा। अभी भी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी है। इधर पंजाब के भी 3 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ। 28 जुलाई के बाद बदलेगा मौसम। हरियाणा के भी मानसून का लाइव अपडेट देखिए। सिरसा और फतेहाबाद में बारिश की चेतावनी। प्रदेश में सामान्य से 21% अधिक बारिश हुई अब, और कल से फिर मौसम साफ रहेगा। इधर झारखंड में भी देखिए 28 जुलाई तक प्रदेश में हेवी रेन का अलर्ट जारी हुआ। रांची में भी भारी बारिश चल रही है। राज्य में अब तक सामान्य से 52% ज्यादा बारिश हुई। और बिहार के भी मानसून का लाइव अपडेट देखिए दोस्तों। पटना, हाजीपुर और जमुई में तेज बारिश देखने को मिली। 19 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। नेपाल में जो भारी बारिश हो रही है, इस वजह से बिहार में भी कई नदियां उफान पर चल रही, जैसे कोसी, गंगा वगैरह। और मध्य प्रदेश की भी घटना देखिए। शिवपुरी में महिला और 2 बच्चियां बह गई, 1 की मौत हो गई। एमपी के अशोकनगर में भी बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। विदिशा में भी एक गर्भवती महिला को रस्सी के सहारे पुलिया पार करवाई गई। ये मध्य प्रदेश के मानचित्र में आप देख सकते हैं। आज भी एमपी के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। और उत्तर प्रदेश के भी मानसून का लाइव अपडेट देखिए। ललितपुर में बादलों ने खींचा डैम का पानी। एक बांध का पानी पूरा बादल खींचते हुए वीडियो में कैप्चर हुआ, देख सकते हैं आप। एक पिकअप भी बह गई, रेलवे ट्रैक भी डूबा। इटावा में एक बच्ची भी नाले में बह गई। ये तस्वीर देख सकते हैं, कुदरत का अनोखा नजारा। ललितपुर में सजनाम बांध के पास नदी से वाटर स्पाउट का नजारा दिखा। वाटर स्पाउट उसे कहते हैं जब एक जल स्तंभ की तरह बादल पानी को ऊपर खींचते हैं। तो ये एक तरह की वैज्ञानिक घटना है। देख सकते हैं किस तरह से बांध से बादल पूरा पानी को मानो पाइप में खींच रहे हो वैसे खींच रहे हैं ना। बाकी अभी भी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। कुछ जगहों पर भारी, कुछ जगहों पर मध्यम, कुछ जगहों पर हल्की बारिश होगी, है ना। राजस्थान के भी कुछ जिलों के हालात देखिए। झालावाड़ में भी पानी में समा गई कार। करौली में बाइक सवार 2 युवक बह गए। झुंझुनू में धमाके के साथ भर-भरा कर गिरा पहाड़ भी, ये बड़ा लैंडस्लाइड देखा गया। राजस्थान के नागौर में भी लूणी नदी में दंपति समेत 3 लोग बह गए। और गंभीर नदी में भी एक पिता पुत्र बह गए। एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी। तो मौसम के हालात काफी गंभीर चले, सावधान रहा करो। मैंने आपको बताया ऐसे बारिश के हालातों में नदी, तालाब, बांधों वगैरह में नहाने के लिए ना जाए, है ना। और पश्चिम बंगाल में भी देखिए आकाशीय बिजली ने बरपाया कहर। 13 लोगों की मौतें हो गई बिजली गिरने की वजह से बीते 12 घंटों के दौरान। और भी दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक
अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं? तो देखिए, महाराष्ट्र राज्य में तो रेड अलर्ट है, बाकी कुछ राज्यों में ऑरेंज अलर्ट भी है, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वगैरह में, और ज्यादातर राज्यों में येलो अलर्ट है। ओके, और चक्रवात तूफान पर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कहर बर पाएगा चक्रवाती तूफान वीफा, भारी से बहुत भारी बारिश होगी, 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। एक नया चक्रवाती तूफान आ रहा, WIPHA वीफा नाम से है, और इसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। कहा कि चक्रवाती तूफान की वजह से बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जिससे देश के कई राज्यों में अति भारी बारिश हो सकती है। अगले 6-7 दिन में इस तूफान का असर इन सभी राज्यों में देखने को मिलेगा। मछुआरों के लिए भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। कहा कि अरब सागर और इसके आसपास के तटीय इलाकों में मछली पकड़ने ना जाए, 28 जुलाई तक है ना। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सोने में 1650 रुपए की गिरावट देखी गई, और अभी सोने का भाव 98,880 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। चांदी भी 750 रुपए फिसल कर 1,15,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 550 अंक टूटा, निफ्टी भी 2500 के लेवल से नीचे आया। IT, FMCG और रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। वहीं देखिए, IPO से पहले NSE में रिटेल निवेशकों की संख्या भी बढ़कर 1.5 लाख तक पहुंची, और NSDL भी 30 जुलाई को 4,000 करोड़ रुपए का IPO लाएगा। मनीष तिवारी बने नेस्ले इंडिया के नए चेयरमैन। हवाई यात्रियों की संख्या पर रिपोर्ट आ रही कि बीते महीने जून में हवाई यात्रियों की संख्या 1,36,00,000 के पार पहुंची। नेस्ले इंडिया ने एक और घोषणा की, हर शेयर पर एक नया शेयर फ्री देगी कंपनी। ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़कर 200 करोड़ हुआ। और अनिल अंबानी की 50 कंपनियों पर ईडी ने रेड डाली। 3,000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड का मामला है। यस बैंक से लिए पैसों का गलत इस्तेमाल का आरोप लगा है अनिल अंबानी की कंपनियों पर। वहीं टाटा सन्स के चेयरमैन की कमाई भी 155 करोड़ हुई। और अदानी समूह ने मेड ट्यूब के साथ एक समझौता करार किया है। हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग के क्षेत्र में कंपनी काम करेगी। और एक बड़ी खबर देखिए, IEX का शेयर क्रैश हो गया। 13 लाख निवेशकों में हाहाकार मचा, 28% तक फिसला ये एनर्जी स्टॉक। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन में फैक्ट्री और भारत में हायरिंग के दिन अब खत्म हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी टेक कंपनियों को नसीहत दी और सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका की कंपनियां भारतीयों की भर्ती रोकें, अमेरिकियों को पहले नौकरी दें। उन्होंने कहा कि आजादी का फायदा उठाकर चीन में फैक्ट्रियां लगा रही टेक कंपनियां। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों को भारतीय लोगों की हायरिंग रोकने को कहा है। वहीं देखिए, बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ABM खैरुल हक भी ढाका में गिरफ्तार हुए हैं। और देखिए, कंबोडियाई सैनिकों की गोलीबारी में भी 12 थाई लोगों की मौत हो गई। थाईलैंड ने भी पहले कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। अभी थाईलैंड कंबोडिया के बीच जो संघर्ष चल रहा, एक मंदिर की वजह से चल रहा, 800 किलोमीटर सीमा पर टकराव का केंद्र बन रहा है एक मंदिर। देख सकते हैं आप दोनों देशों के मैप। चलिए अगली खबर देखिए, यूक्रेन में जेलेंस्की के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। कहा कि नया कानून बनाए, भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों की आजादी खत्म की। वहीं भारत इजराइल के बीच भी रक्षा सहयोग को नया आयाम मिलने जा रहा, संस्थागत ढांचा विकसित करने पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। और सीरिया के इदलिब शहर के बारूद डिपो में विस्फोट हुआ, जिसमें 2 की मौत हो गई, 71 से ज्यादा घायल हो गए। धमाके की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, खेल समाचार पर खबर है, मैनचेस्टर टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड 225/2 पर रहा। डकेट क्रोली में 166 की ओपनिंग पार्टनरशिप देखी गई। भारत का स्कोर अभी 358/10 चल रहा है। वहीं खबर है, भारत अगले साल फिर से इंग्लैंड का दौरा करेगा। 5 T20 और 3 वनडे मैच खेले जाएंगे। ECW ने होम सीरीज का शेड्यूल भी जारी किया है, टाइम टेबल आप देख सकते हैं। और देखिए, दिव्या FIDE विमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची और ऐसा करने वाली पहली भारतीय भी बन चुकी है। और खबर है, भारत के साथ कतर भी ओलंपिक 2036 के लिए दावेदार बना। कहा कि 95% खेल ढांचा पहले से तैयार है। 2030 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, टेक न्यूज से खबर आ रही दोस्तों। दुनिया की पहली एयर बाइक लॉन्च हुई। ये डीजल से भी उड़ सकेगी। 200 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी टॉप स्पीड होगी। हीरो होंडा की जो स्प्लेंडर बाइक आती है ना, उससे भी 4 गुना हल्की है। इसकी कीमत 7 करोड़ रुपए तक है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये बाइक भी एक हवाई जहाज की तरह ही टेक ऑफ करती है, हालांकि इसमें रनवे की जरूरत नहीं पड़ती है। ये रिटर्न और लैंडिंग की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इस बाइक में भी एरोप्लेन की तरह जेट टर्बाइन प्रोपल्सन इंजन लगा होता है। और ऑटो इंडस्ट्री से एक और खबर आ रही, भारत में पहली फुल्ली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार आज लॉन्च होने जा रही है। 3 सेकंड में ये 100 किलोमीटर तक की रफ्तार पकड़ लेगी। वहीं मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर आ रही है। मोटो G86 पावर स्मार्टफोन 30 जुलाई को लॉन्च होगा। शुरुआती कीमत 20,000 रुपए तक हो सकती है। चलिए खबर देखिए, उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर आज तक तो रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों से कहा कि अब आप हाई कोर्ट का रुख कीजिए। और खबर देखिए दोस्तों, आखिर क्या है पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी, जिसे विपक्ष ने पोंजी स्कीम कहा, तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद इस पॉलिसी पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियों द्वारा गलतफहमी फैलाई जा रही है। समझिए पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी में क्या क्या नए प्रावधान होंगे। इसका मकसद है कि सरकार किसानों से जमीन जबरदस्ती ना छीन पाए। ऐसा अब इस नई पॉलिसी में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया कुछ यूं होगी। इसके अलावा पंजाबियों को एक और बड़ी राहत मिली है। अब आसान होगा घर का नक्शा पास कराना। पंजाब के लोगों के लिए मकान का नक्शा निर्माण स्वीकृति लेना अब आसान होगा। सरकार ने पंजाब एकीकृत भवन नियम का नया ड्राफ्ट जारी किया है और इस मसौदे पर आप भी 30 दिन के अंदर अंदर सुझाव दे सकते हैं इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। और खबर है, पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने इंटर्न डॉक्टरों के मान भत्ते वगैरह बढ़ा दिए। जूनियर और सीनियर रेजिडेंट्स की सैलरी भी बढ़ाई गई है। क्या क्या प्रमुख बदलाव किए गए हैं, कुछ डिटेल्स जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए, पंजाब के लुधियाना में हलवारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन होना था 27 जुलाई को, लेकिन इसे टाल दिया गया है। वजह यह कि फिलहाल केंद्र सरकार से मंजूरी
नहीं मिली है। पीएम मोदी बिहार चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, तो फिलहाल इसे पोस्टपोन कर दिया है। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए। टेक न्यूज से अनोखी खबर, अब एसएमएस ओटीपी का जमाना खत्म होने जा रहा, नया ऑथेंटिकेशन सिस्टम आने जा रहा। ऑनलाइन बैंकिंग लॉगिन के लिए अब संयुक्त अरब अमीरात में ये बड़ा बदलाव किया जा रहा, बैंकिंग सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। आए दिन आपको पता होगा हमारे देश में भी कितने साइबर फ्रॉड वगैरह होते हैं, तो यूएई में अब 31 मार्च 2026 के बाद ओटीपी सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ऐसे में ये नया सिस्टम कैसे काम करेगा, तो ग्राहकों को अब हर डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए उनके मोबाइल ऐप पर नोटिफिकेशन मिलेगा। ऐसा चलिए अगला अपडेट देखिए। हिमाचल प्रदेश में अब 6ठी से 10वीं तक के बच्चों को भी प्रवक्ता पढ़ाएंगे, स्कूल शिक्षा निदेशालय की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। और वहीं खबर है, सरकार का कहना है कि गेहूं की आपूर्ति और कीमतें अभी स्थिर हैं, ओएमएसएस के तहत बिक्री की जरूरत नहीं है। एक रिपोर्ट देखिए, एंड्रॉइड और गूगल प्ले स्टोर से भारत को 4 लाख करोड़ की कमाई हुई, डिजिटल क्रांति की बदलाव की ताकत दिखाई दी है। 2024 की ये कमाई रही भारतीय ऐप डेवलपर्स की। और खबर है, शहरी सहकारी बैंकों में सुधार लाने के लिए आईआईए इंडिया करेगा सहयोग, एनयूसीएफडीसी के साथ एक समझौता हुआ है। वहीं भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला देखिए, पूरे देश में एक साथ बदल दिए 32 डीआरएम। और एक खुशखबरी है, खेत में काम करने वालों को मिलेगा ज्यादा पैसा। इस राज्य में न्यूनतम मजदूरी में भारी इजाफे यानी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कृषि मजदूरों के हित में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए स्पेशली कृषि मजदूरों यानी खेती बाड़ी से जुड़े जो श्रमिक हैं, उनके लिए प्रतिदिन दिहाड़ी में मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है। अब प्रतिदिन 252 रुपए मिनिमम या महीने के 6,500 रुपए न्यूनतम मजदूरी देनी होगी, है ना। और आईसीएमआर की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए, हमारे देश में आधे से ज्यादा कैंसर मरीजों की न रेडियोथेरेपी हुई, न ही उनको इलाज मिल पाया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। और खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट में भी 3 नए न्यायाधीशों ने शपथ ली, अब कुल जजों की संख्या बढ़कर 43 हुई। और उत्तराखंड पंचायत चुनाव का पहला चरण संपन्न हुआ, 17,000 से ज्यादा प्रत्याशियों का भाग्य मत पेटियों में कैद हुआ। अब 28 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। वहीं उत्तराखंड राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव भी नियुक्त किए गए। 29 अगस्त को शिलान्यास की तैयारी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है, 3100 टन यूरिया खाद की खेप पहुंच चुकी है। किसान भाई लोग काफी समय से मांग कर रहे थे। वहीं हिमाचल में देखिए, ड्यूटी के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने पर अब पुलिस कर्मियों को मिलेगा 2 करोड़ रुपए तक का बीमा कवरेज। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच एक अहम साझेदारी हुई है, जिसके तहत पुलिस वालों को यह फायदा मिलेगा। और देखिए, सरकार ने कहा कि महाकुंभ के दौरान और उसके बाद भी गंगा जल की शुद्धता पर नहीं आई आंच, सरकार ने कहा कि गुणवत्ता बरकरार है। और दिल्ली एनसीआर में क्या BS6 तकनीक वाली गाड़ियों पर भी बैन लगेगा, इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को सुनवाई होनी है। वहीं खबर देखिए, मिजोरम के मुख्यमंत्री ने आइजोल अस्पताल ट्रोमा केयर सुविधा का उद्घाटन किया, स्वास्थ्य सेवाओं की मांग पूरी होगी इससे। और महाराष्ट्र में देखिए, सांप पकड़ने वालों को मिलेगा अब ID बीमा, इसके तहत 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा स्नेक रेस्क्यूअर को, महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है। और देखिए, अब किसानों को वीडियो मैसेज के जरिए मिलेगी नई तकनीक की जानकारी। देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश भर में फैले 731 कृषि विज्ञान केंद्रों में प्रत्येक जगह ब्रॉडबैंड, प्रोजेक्टर इत्यादि की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारियां अवेलेबल हो पाए, है ना। और खबर देखिए, भारत चीन सीमा पर तैनात ITBP में 15,000 रिक्तियां अभी भी खाली हैं। सभी अर्धसैनिक बलों को है 1,09,868 जवानों की दरकार। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से डेटा जारी किए गए। और खबर देखिए, दिल्ली पहुंचे M&M चीफ कमल हासन, आज लेंगे राज्यसभा सांसद की शपथ भी। वहीं देखिए, बिहार राज्य को 15 अगस्त को अगले महीने पटना मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। आगामी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटना वासियों को यह बड़ा तोहफा मिलेगा। और बिहार में उद्यमियों के सपने कैसे पूरे हो रहे हैं, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का भी बखान करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका एक एग्जाम्पल भी दिया। 10 लाख रुपए तक की सहायता ले सकते हैं आप आटा, सत्तू, बेसन निर्माण जैसी छोटी इकाइयों के उद्योग शुरू करने के लिए भी। उन्होंने कई उदाहरण भी दिए जिन लोगों ने इन योजनाओं का लाभ उठाया। इसके अलावा बिहार में किसान भाई लोगों के लिए स्पेशली 5 साल तक 15 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन भी दे रही नीतीश सरकार। किसानों को फसल बिक्री के लिए बाजार मिलेगा इस योजना से। धान और गेहूं की अधिक उपज नहीं होने से उचित मूल्य जो नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे किसानों को भी लाभ मिलेगा। इस योजना में और क्या क्या प्रावधान है, किसान भाई लोग अगर इस तरह के उद्योग काम धंधे लगाना चाहते हैं तो वो 15 करोड़ तक का लोन ले पाएंगे, ठीक है। और खबर देखिए, झारखंड की कैबिनेट बैठक में भी 21 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कई बड़े फैसले लिए गए। कुछ फैसलों की लिस्ट आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं एक पॉइंट को बोलूंगा तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके ये फैसलों की डिटेल जानकारी देख लीजिएगा। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने करवार कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया, कल ही मैंने आपको बताया था। और खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने नई सहकारिता नीति लॉन्च करते हुए कहा कि साल 2047 तक भारत के हर गांव में बनेगी एक कोऑपरेटिव सहकारी समिति। वहीं रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ 31 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। ईडी ने उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की है गुरुग्राम लैंड स्कैम मामले में। और खबर है, अब डाकघर होंगे सुपरफास्ट। इस नई एप्लीकेशन से ग्राहकों को मिलेगी रियल टाइम ट्रैकिंग और स्मार्ट सर्विस भी। IT 2.0 एप्लीकेशन डाक सेवाओं को डिजिटल बनाएगा और डाक सेवाओं का अब आप रियल टाइम में ट्रैकिंग कर पाएंगे। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ और पारदर्शी सेवाएं मिलेगी। इंडिया पोस्ट की तरफ से ये नया प्लान किया जा रहा है ना, नया प्लेटफॉर्म शुरू किया जा रहा है। और खबर देखिए, गाजियाबाद, दिल्ली, फरीदाबाद, इनमें आपको ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। NHAI ने बड़ा प्लान बनाया है। 24,000 करोड़ के 6 नए प्रोजेक्ट जल्दी शुरू होंगे। इनके तहत 128 किलोमीटर लंबाई के नए हाईवे, बाईपास वगैरह बनाए जाएंगे, है ना। और खबर आ रही कि भारत विकसित कर रहा 3 प्रकार के छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह प्लान भी बताया। वहीं खबर है, कांग्रेस ने तेलंगाना राज्य में पेश किया 42% OBC आरक्षण का मॉडल भी। इसका प्लान क्या देख सकते हैं आप। और देखिए, उत्कल सम्मेलनी के ओडिया
शिक्षकों को 1 साल से मानदेय यानी तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। आर्थिक तंगी के बावजूद बच्चों को पढ़ा रहे हैं शिक्षक। झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के ये टीचर्स की परेशानी है। और खबर देखिए, हीट वेव हॉटस्पॉट बनते भारतीय शहर। चेन्नई को हर साल 15,800 करोड़ की चपत लग रही है और इसका समाधान है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। जलवायु संकट की वजह से भारत के कई शहर गिर रहे हैं और हर साल हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा। इनके साइड इफेक्ट से, दुष्प्रभाव से वैज्ञानिकों की तरफ से ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। चलिए खबर आ रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक और बड़ा तोहफा दिया। अब दिल्ली वालों को मिलेगी सस्ती दवाइयां, घर बैठे ही पा सकेंगे ये खास सुविधाएं। दरअसल दिल्ली गवर्नमेंट ने हिम्स करके एक नया सिस्टम शुरू किया। इसका फुल फॉर्म है हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम और इस तकनीक की मदद से राजधानी वासी घर बैठे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट जैसी सुविधाएं ले पाएंगे और आयुष्मान आरोग्य मंदिर और जन औषधि केंद्रों से भी ये सिस्टम कनेक्टेड होगा। चलिए खबर आ रही है, बिहार में रेलवे विकास को मिली नई रफ्तार। 86,107 करोड़ की 52 परियोजनाओं को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। वहीं झारखंड में भी मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड होंगे 6 जिलों के सदर अस्पताल। PPP मॉडल पर इनको संचालित किया जाएगा और वो कौन कौन से जिले हैं जिनमें ये अस्पताल बनने वाले हैं, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। धनबाद, देवघर, खूंटी, गिरिडीह, जामताड़ा और पूर्वी सिंहभूम में। वहीं खबर देखिए, NCERT की 4 लाख से ज्यादा पायरेटेड पुस्तकें जब्त हुई। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 72,689 पदों के लिए भर्तियां आएगी जल्दी। पार्लियामेंट में सरकार ने और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने ये जानकारी दी है। खेल समाचार पर खबर आ रही है, भारत पाकिस्तान के बीच भी मैच की संभावना है। BCCI संयुक्त अरब अमीरात से एशिया कप की मेजबानी के लिए तैयार हुआ। वहीं एक रिपोर्ट देखिए, मई 2025 में भारत में नेट FDI 98% तक गिरा। सिर्फ $4 करोड़ का ही निवेश आया। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, भारत में शुरू हुई टेस्ला कार की बुकिंग। सिर्फ 22,000 रुपए देकर आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कैंसिलेशन करने पर आपको रिफंड नहीं मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में देखिए दोस्तों, 5 लाख से ज्यादा लोगों को नहीं मिलेगी PM किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त, क्योंकि इस योजना में हाल ही में कई फर्जीवाड़ा सामने आया। नियमों के विरुद्ध कई किसान लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं, तो अब उनको अगली किस्त नहीं दी जाएगी। और खबर है, यूपी गाजियाबाद में भी खुलेंगे उच्च शिक्षा के नए द्वार। योगी सरकार ने दी डॉक्टर KN मोदी विश्वविद्यालय को भी हरी झंडी। गाजियाबाद के मोदी नगर में ये नई यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। वहीं देखिए, बिहार में भी शिक्षा विभाग ने अहम फैसला लिया। 12,700 शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफर किया गया। और खबर है, बिहार में PMGSY के तहत बनाए गए सबसे ज्यादा पुल। अब तक 2551 पुलों का निर्माण हो चुका है। रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं खबर देखिए, भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से देश में फार्मा और केमिकल सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। अब जेनेरिक दवाइयां और मेडिकल उपकरण भी टैक्स फ्री होंगे। वहीं भारत ब्रिटेन FTA के चलते भारतीय मछुआरों की भी वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ेगी। समुद्री उत्पादों के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री के राम मोहन नायडू का कहना है कि भारत के एविएशन सेक्टर में बीते 5 वर्षों में 96,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। और खबर देखिए, नई टेलीकॉम पॉलिसी का भी ड्राफ्ट जारी हुआ। 2030 तक 10 लाख जॉब और हर साल 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। NTP में नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी के जरिए केंद्र सरकार की तरफ से ये लक्ष्य बताया गया। और खबर देखिए, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा भारतीय स्टेट बैंक SBI को 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया। ये भारत के लिए बड़े ही गर्व की बात है। और खबर देखिए, मुंबई हवाई अड्डा लगातार तीसरे वर्ष दुनिया के टॉप 10 हवाई अड्डों में शामिल हुआ। वहीं आज 25 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और आज के दिन वर्ल्ड IVF डे भी मनाते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री ने निम्बाहेड़ा में 475 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने। और खबर है, राजस्थान में जल्दी पंचायत निकाय चुनाव भी होंगे। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद ने परिवार समेत तनोट माता के दर्शन भी किए। और राजस्थान में विधायकों की भी सैलरी बढ़ाने का प्लान कर रही सरकार। और इसके अलावा राजस्थान में अब भवन निर्माण कराना महंगा होगा, क्योंकि बजरी, मार्बल, पत्थर वगैरह सब कुछ महंगे हो चुके हैं। सैंड स्टोन पर 80 रुपए और बजरी पर 15 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी हुई है। वहीं देखिए, राजस्थान के उद्योग और स्टोन सेक्टर को भी मिलेगी नई गति। केंद्रीय वित्त मंत्री से प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई। और मध्य प्रदेश के कुछ अपडेट देखिए, MP के हितग्राहियों को अब मिलेगा 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल। केंद्र सरकार ने 75% गेहूं और 25% चावल आवंटन करने का आदेश जारी किया। वहीं मध्य प्रदेश भोपाल में हमीदिया अस्पताल और स्कूल कॉलेज का नाम बदलने का प्रस्ताव भी पास हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले कि MP को औद्योगिक और रोजगार का अग्रणी राज्य बनाएंगे। और देखिए, मध्य प्रदेश में राशन दुकानों में अब चावल कम गेहूं अधिक मिलेगा। केंद्र सरकार ने मानी मोहन सरकार की मांग। वहीं खबर है, MP में उद्योगों में काम करने वाले युवाओं को भी मिलेंगे 5-5 हजार रुपए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राखी पर भाई दूज से लाडली बहनों को देंगे 1500 रुपए। और मध्य प्रदेश के स्कूल हॉस्टल के स्टूडेंट्स का भी होगा स्वास्थ्य परीक्षण। आंगनवाड़ियों के भी पास के केंद्रों से करना होगा परीक्षण। वहीं खबर देखिए, देश को मिला पहला 100% स्वदेशी ड्रोन रिमोट सिस्टम वाचक भी। MP इंदौर के स्टार्टअप ने कमाल कर दिखाया है। और खबर है, मध्य प्रदेश में अब फार्मेसी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के लिए डिजी लॉकर अनिवार्य होगा। और खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में भी 2.5 करोड़ के 66 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले कि जिसने मेरे परिवार को जेल भेजा उसकी सरकार गिरी। उन्होंने कहा कि अभी मोदी ने बेटे को अंदर करवाया है मेरे। और खबर है, छत्तीसगढ़ में अब स्कूलों में हर शनिवार को हाफ डे का कंसेप्ट खत्म कर दिया गया है। महीने में 2 शनिवार बैगलेस डे होंगे। शिक्षा विभाग ने जारी किया नया एकेडमिक कैलेंडर भी। वहीं यूपी के अपडेट देखिए आप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, खपरेल के नीचे जवानों को देखकर भौचक था। PSC और PTI को हाईटेक बनाया। गोरखपुर में बैरक टावर का भी उद्घाटन किया CM योगी ने। और उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ मंदिर न्यास ने लौटाई ज्ञानव्यापी की जमीन। 2021 में कॉरिडोर बनाने को 800 स्क्वायर फुट के बदले 1000 फुट लिया था। खबर है, 8 अगस्त को बिहार के सीतामढ़ी आ रहे गृह मंत्री
अमित शाह यहाँ पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर की आधारशिला भी रखेंगे। वहीं देखिए बिहार दरभंगा में बेरोजगार युवाओं के लिए मौका, आज 25 जुलाई को जॉब कैंप लगने जा रहा है। और देखिए हरियाणा में 1 अगस्त से नए कलेक्टर रेट लागू होंगे। सरकार ने राज्य के सभी कमिश्नर और डीसी को आदेश जारी किए, कीमतों में 25% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। तो हरियाणा में अब जमीनों की रजिस्ट्री वगैरह महंगी होने जा रही 1 अगस्त से ही, ठीक है ना। और खबर देखिए हरियाणा में सीईटी एग्जाम के बाद पुलिस भर्ती का भी ऐलान किया सीएम नायब सिंह सैनी ने। वहीं पूरे पंजाब में यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज बनाए जाएंगे, लोगों को मिलेगी राहत, एफआईआर और कवर एरिया भी बढ़ेगा। मंत्री बोले कि लोगों से राय लेंगे इस मुद्दे पर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कैबिनेट मीटिंग बुलाई, नई भर्तियों समेत कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा। मध्य प्रदेश में 750 पैरामेडिकल पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ और इसमें 28 जुलाई से आवेदन शुरू होंगे, लास्ट डेट रहेगी 11 अगस्त। वहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो में 10वीं पास के लिए भी 4987 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें आवेदन कल 26 जुलाई से शुरू होंगे और इसकी लास्ट डेट रहेगी 17 अगस्त, तब तक आवेदन कर सकते हैं। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कर्क राशि वालों को प्रॉपर्टी के काम में सफलता मिलेगी, धनु राशि वालों के भी रुके काम पूरे होंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का पुरस्कार किस बैंक को मिला है। वो हमारा एक भारतीय बैंक ही, आपको हिंट दे देता हूँ। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।